कच्ची उम्र में अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव ले आती है, पर कई बार कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल देती है। इन्हीं गलतियों के बारे में 1997 की फिल्म मारी फ्रॉम द बे ऑफ एंजल्स में दिखाया गया है और इस फिल्म के जरिए हमें नादानी और पागलपन के बीच के फर्क को समझाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दौर में, एक ऐसी जगह में जिसे एंजल्स की खाड़ी कहा जाता है। मगर यहाँ एंजल्स का मतलब परियां नहीं है, बल्कि वो शार्क्स है जो इस खाड़ी में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ के राजा ने हर साल एक बच्चे की बलि देने के आदेश दिए थे ताकि वो एंजल्स शांत रहे और दुश्मनों से उनकी रक्षा करे। इसी खाड़ी में आज एक और बच्चे ने अपनी जान खो दी, मगर वो क्यों और कैसे, ये समझने के लिए इस पूरी कहानी को जानना जरूरी है। ऑर्सो नाम का लड़का जंगल के बीच टहलते हुए एक घर तक पहुंचा जहां एक कुत्ते से दोस्ती करके वो एक एस्टेट में घुसने में कामयाब हुआ। वो एस्टेट शहर में रहने वाली एक औरत का घर है जो ऑर्सो के घुसपैठ से अनजान थी। पर जैसे ही उसे पता चला कि कोई लड़का उसके घर में घुस आया है तो वो उसे पकड़ने की और अपने कुत्ते को उससे दूर रखने की कोशिश करने लगी। ऑर्सो असल में एक ऐसा लड़का है जो चोरी करते हुए अपने इलाके से दूर एंजल्स की खाड़ी के पास आया था और अपने दोस्त गोरान को ढूंढते हुए उसकी मुलाकात मारी से हुई थी। ऑर्सो के लिए ये इलाका बिल्कुल नया था, पर वो वहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो गोरान को पैसे देकर उसकी मदद से एक हथियार खरीदना चाहता है। मारी एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों को अपनी उम्र से ज्यादा बताया करती थी, खासकर उन अमेरिकन नेवी कैंप में मौजूद लड़कों को। वो लड़के मारी को पाना चाहते थे और मारी को यही चाहिए था। दूसरी ओर ऑर्सो से बहुत सारे पैसे मिलने के बाद गोरान ने वो पैसे मौज मस्ती करने में और शराब पीने में उड़ा दिए और जब ऑर्सो को पता चला कि गोरान ने उसका काम नहीं किया तो वो नाराज हो गया। उसका गुस्सा देखकर गोरान ने वादा किया कि वो अगले दिन उसके लिए एक बंदूक जरूर खरीदेगा और ऑर्सो उसी वक्त का इंतजार करने लगा। ऑर्सो के लिए बंदूक खरीदने गोरान एक आदमी के पास गया, पर क्योंकि उसने काफी पैसे पहले ही उड़ा दिए थे इसलिए वो गन खरीद नहीं पाया। गोरान के पास पैसे देखकर जूरेक नाम का लड़का उसे परेशान करता रहा और बचे कुचे पैसे गोरान से जबरदस्ती लेकर वहाँ से भाग निकला। ऑर्सो उसका इंतजार करता रहा और उसी वक्त मारी अपनी दोस्त के साथ अमेरिकन लड़कों का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो उनके साथ तैरने निकल पड़ी और तब ऑर्सो उनके पास पहुंच गया। उसने देखा कि वो लड़के उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और मारी मदद के लिए चिल्लाने लगी। मौका देखकर ऑर्सो ने उन लड़कों के कपड़ों में से कुछ पैसे और सामान चुरा लिए, जिसकी वजह से उन लड़कों को मारी और उसकी दोस्त को छोड़कर ऑर्सो का पीछा करना पड़ा। ऑर्सो उन लड़कों के हाथ लग गया और उसे देखकर मारी उसे पहचान गई। उस दिन के बाद मारी अपनी जिंदगी में लौट गई और उसी अमेरिकन लड़के जिम के साथ वक्त बिताने लगी जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। वो दिन भर उन अमेरिकन के कैफे में रहने लगी और सारे लड़के उसे वो अटेंशन देने लगे जो उसे चाहिए था, मगर इस बीच वो बार बार ऑर्सो से टकराती रही और ऑर्सो भी उसके करीब आने की कोशिश करता रहा। एक बार के लिए उसे दूर करने के बाद मारी को भी ऑर्सो पसंद आने लगा, पर वो ये बात किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि वो जिम के साथ एक रिश्ते में थी। वो अपनी दोस्त के साथ उन अमेरिकन के पैसों पर आलिशान जिंदगी जीने लगी, पर उसे अब भी खुशी नहीं मिल रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि जल्द ही उसकी जिंदगी ऑर्सो की जिंदगी से जुड़ जाएगी, जिसने अभी अभी एक औरत के आलिशान घर में चोरी की है। ऑर्सो फिर एक बार मारी के सामने आया, पर इस बार उसके साथ जूरेक मौजूद था जो मारी को अपने साथ ले जाना चाहता था। जूरेक मारी को पाना चाहता था, पर मारी का ध्यान ऑर्सो पर था और ये बात जूरेक को पसंद नहीं आई। जूरेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इलाके में मौजूद एक लड़की के साथ जबरदस्ती की और क्योंकि लोगों ने ऑर्सो को उस ग्रुप के साथ देखा था इसलिए उसे भी लोग बुरी तरह पीटने लगे। मारी ने ऑर्सो को बचाने की कोशिश शुरू कर दी और कई दिनों तक वो इसी हादसे के बारे में सोचती रही। वो अमेरिकन के साथ मौज मस्ती करने में बिजी थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल था कि ऑर्सो ठीक है या नहीं। अमेरिकन के साथ वक्त बिताते हुए उसे जिम के दोस्त की गाड़ी में एक गन मिली। दूसरी ओर ऑर्सो को एक जुवेनाइल होम में भेज दिया गया जहां उसे सुधरने का मौका मिल सकता था, पर वहां सुधरने के बजाय वो दूसरे लड़कों को खतरनाक हथियारों का खेल दिखाने लगा और वहां काम कर रहे लोगों के साथ हाथापाई करने लगा। मारी को पता चला कि अमेरिकन लड़कों और आइलैंड पर रहने वाले लड़कों के बीच एक जंग छिड़ गई है, क्योंकि ये बात फैल गई थी कि उन अमेरिकन में से किसी एक ने एरिक नाम के लड़के को जान से मारने की कोशिश की थी।
मारी इस जंग के बीच फंसने लगी क्योंकि वो अमेरिकन के साथ ही रहती थी। फिर भी मारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑर्सो और जुवेनाइल होम में मौजूद उसके जैसे लड़कों को अब खेती का काम दिया जा रहा था, मगर मेहनत के इस रास्ते पर बढ़ने के बजाय ऑर्सो के अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर अमेरिकन के कैफे में मारी को देखते ही जिम और उसके दोस्तों ने उसे वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। मारी का इस्तेमाल करके उसे कचरे की तरह फेंक दिया गया और बेइज्जत होने पर मारी वहाँ से चली गई। खेतों में काम करते हुए ऑर्सो और बाकी के सारे लड़के वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने लगे और जो अटेंशन मारी को मिलता था वो मिलना उसे बंद हो गया। अब आइलैंड के हर इंसान की नजर में मारी एक प्रोस्टिट्यूट बन गई थी और उसे बुरा भला कहकर जूरेक और उसके साथियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में सिर्फ ऑर्सो मारी के पास आया और मारी को लगने लगा कि उसे अपना प्यार मिल गया है। वो दोनों अब ऐसे जीने लगे जैसे कि वो पागल प्रेमी हो और साथ मिलकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। मारी ने एक मछुआरे का ध्यान भटकाना शुरू किया जिसकी वजह से ऑर्सो उसकी नाव चुरा पाया और नाव चुरा कर वो दोनों उस आइलैंड से निकलकर एंजल्स की खाड़ी में चले गए। दुनिया की फिक्र छोड़कर वो दोनों उसी जगह अकेले रहने लगे और पागलों की तरह मजे करने लगे। मारी और ऑर्सो दोनों ही प्यार में खो गए थे। मारी को लगने लगा कि अब उसे कोई चीज परेशान नहीं कर सकती, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ऑर्सो पहले से एक डिस्टर्ब लड़का है जिसकी आदतें और सोच उसे हमेशा मुसीबत में डाल देती है। अकेले रहकर मारी को डर भी लग रहा था, पर अपने डर को भुलाकर वो ऑर्सो के साथ खुश रहना चाहती थी। कम उम्र की वजह से कभी कभार उसका बचपना भी बाहर आता था, मगर ये बचपना ज्यादा देर तक टिकता नहीं था। कई दिनों तक अकेले रहने के बाद वो रात आई जब आइलैंड पर रहने वाले गांव के लोग एंजल्स की खाड़ी में एक त्योहार मनाने जाते हैं। मारी और ऑर्सो को उस त्योहार में शामिल होने का मौका मिल गया, पर कुछ देर खुश रहने के बाद मारी लोगों की भीड़ से डरने लगी। अचानक एक दिन ऑर्सो ने मारी से कहा कि वो एक गन चाहता है और उसे लगता है कि मारी अमेरिकन लड़कों के पास जाकर एक गन लाने में कामयाब हो सकती है क्योंकि वो उन्हीं लोगों के आसपास रहती थी। उसका कहना था कि गन मिलने से वो मारी और अपने लिए पैसों का इंतजाम कर पाएगा और मारी को उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए अमेरिकन के पास जाना पड़ा। वो अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ मारी का इस्तेमाल करना चाहते थे और इस चीज का फायदा उठाकर मारी उनके करीब जाने में कामयाब हुई। जैसे ही उसे मौका मिला उसने उस अमेरिकन की गन चुरा ली और ऑर्सो को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। मारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि गन चुराने का अंजाम क्या होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऑर्सो उस गन को लेकर सिर्फ शिकार करेगा। पहले तो वही हुआ जो मारी ने सोचा था, पर गन मिलने के बाद ऑर्सो का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा और वो खुद को भगवान समझने लगा। उसी आइलैंड पर एक घर था जहाँ लुइस नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था और मारी के साथ ऑर्सो उसी घर को लूटने चला गया। अपने सामने एक छोटा लड़का देखकर लुइस ने उसे भगाना शुरू कर दिया, पर बंदूक की मदद से ऑर्सो ने उसे डरा दिया। लुइस कहने लगा कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, पर गोली चलने पर लुइस को पैसे देने पड़े। जैसे ही ऑर्सो पैसे लेकर वहाँ से भागने लगा, लुइस ने अपनी राइफल से उस पर हमला किया, मगर अनजाने में उसने मारी को गोली मार दी और मारी की मौत हो गई। मारी की मौत ने ऑर्सो को अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया और वो उसकी लाश लेकर उस औरत के घर चला गया जिसके घर में ऑर्सो पहले भी जा चुका था। पूरी रात उस घर में रहने के बाद अगले दिन ऑर्सो को पता चला कि वो औरत अपने घर में लौट कर आ रही है और फिर उसे सिक्योरिटी कैमरास के बारे में पता चला जिनसे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश में वो हर जगह गोलियां चलाता गया। मारी की लाश को उसी घर में छोड़कर ऑर्सो वहाँ से भाग निकला और जंगल की ओर भागने लगा। वो उस जगह पहुँचा जहाँ एक लड़का तैरने आया था। वो लड़का कोई और नहीं गोरान था। ऑर्सो के हाथ में बंदूक देखकर गोरान डर गया, पर ऑर्सो ने उसे समझाया कि वो उसे मारना नहीं चाहता। गोरान को उसकी बात पर भरोसा तो हुआ, पर उसे पानी से बाहर निकालते हुए गलती से ऑर्सो ने गोरान पर गोली चलाकर उसे जान से मार दिया। नादानी में मारी और ऑर्सो ने अपने अट्रैक्शन को प्यार समझ लिया और इसी प्यार ने मारी को एक ऐसी चीज करने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी और ऑर्सो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वो कभी ऑर्सो के पास जाती ही नहीं तो शायद आज वो जिंदा भी होती और ऑर्सो को कभी गन मिली भी नहीं होती। मगर जिस उम्र की मारी थी उस उम्र में सही और गलत के बीच के फर्क को समझा नहीं जा सकता और यही मारी और ऑर्सो की गलती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।